तो नमस्कार डियर एमारियंस, कैसे आप लोग रही होंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज हम आ गए हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर पे, जो कि दिखने में तो कुछ ज़्यादा ही टफ सा लग रहा है क्योंकि इसका नाम ही कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, क्वाड्रेंट साइन स्कीम, कि इतना ज़्यादा टफ लग रहा है। जैसे ये क्वाड्रेंट, वो भी साइन और उसके साथ स्कीम, ऐसा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक ज़रा बात ध्यान दो कि ये टॉपिक जो है ये इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग में से पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में बच्चों को नेम से ही जैसे टफ लग रहा था, जैसे शायद तुम लोगों को अब लग रहा हो। फिर उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ाया और क्वेश्चंस दिए, तो जो सबसे वीक स्टूडेंट्स था तो उसने भी इसे अच्छे से किया, क्योंकि ये उसे अच्छे से आ चुका था। और अच्छे से इसलिए आया था क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा था। तो सेम एज आज आप लोगों को भी इसे अच्छे से पढ़ना है, और जैसे मैं आज अच्छे से पढ़ाऊंगी, जिससे क्या होगा, और आप तो वैसे ही होशियार हो तो आराम से इसको चुटकी भर के सॉल्व कर दोगे। तो इसका नाम है क्वाड्रेंट साइन स्कीम। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है चार, फोर पार्ट्स होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो कुछ हम उससे रिलेटेड करने वाले हैं। और साइन मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, है ना। और स्कीम मतलब क्या होता है कि ये दोनों किस पे लागू होने वाली हैं। तो ये जो लागू होने वाली है ये आज होने वाली है हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे। किस पे? ट्रिग्नोमेट्री पे। तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बना देती हूँ। 4 क्वाड्रेंट हमेशा ऐसे बनते हैं। एक तो वाई एक्सिस होती है और एक होती है हमारी एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, 4 क्वाड्रेंट बना दिए। अब आप लोगों को याद होगा जब मैंने पहले लेक्चर में कराया था, मैंने बोला था कि ये क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, 0 डिग्री। और आप लोगों को याद क्या होगा, क्या याद होगा, जो आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। लास्ट क्लासेस मतलब 8th क्लास में, कि इधर ओरिजिन होता है मतलब 0 होता है। अब एक चीज ध्यान दो कि जब भी हमने 10th तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं 90 90 90 90। लेकिन आज हम कूदने वाले हैं उससे आगे आने वाले एंगल्स पे। मतलब पहले पढ़े थे 90, अब पढ़े थे 180, 270, 360, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इतने सारे थीटा हम करने वाले हैं आज। तो इसमें देखो, जब ये आप लोगों को पता है ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी काउंटिंग भूलना नहीं। अभी जल्दी से जल्दी अपने दिमाग में बसा लो इसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा थीटा होता है। और मैंने ये भी पढ़ाया था जो एंगल होता है वो कहाँ से चलता है, इनिशियल लाइन से और ऐसे इसकी तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हम इसको क्या मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। 0 की लाइन होती है और वो जितना आगे चली जाए वो मेजर कर लेते हैं कि 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, एवरीथिंग जो बोला जाए उसमें वो है। तो इसमें भी मान लेते हैं अभी ये, ठीक है, मैंने मान लो इसे छुपा लिया। तो तुम लोग को बस ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, एल वाला। तो इसमें जो बेस होता है, इनिशियल लाइन, इसका जो थीटा होता है सबसे पहला होता है हमारा 0। क्या होता है, 0। अच्छा, जस्ट मुझे एक चीज याद भी आ गई कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को होमवर्क दिया था। तो क्या तुम लोगों ने सच में होमवर्क कर लिया है? अगर कर लिया है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि उसके आंसर्स क्या थे। तो ये मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि जितने भी अब ट्रिग्नोमेट्री में थीटा आएंगे वो सब किस में मेजर कर दिए जाएंगे, पाई में। किसमें, पाई में। पाई जो कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन है, राजा है या फिर रानी है। तो फिर 0 हो गया। अब 0 के बाद इधर आते हैं तो ये 90 बनता है। हमें पता है कि जब भी खड़ा हुआ L बनता है, खड़ा हुआ L मतलब कुछ इस तरीके का, तो हमेशा क्या बनता है, 90 बनता है। तो हम 90 नहीं लिखेंगे, बताओ हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन में 2 लिखोगे। हाँ, बहुत होशियार हो। फिर उसके बाद ये 0 और ये पूरी 180 की लाइन, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाई। क्या लिखेंगे, पाई। अब इसके बाद क्या है, इसको भी, अब ये 270 डिग्री है ना। और मैंने आप लोगों को बताया कि 270 डिग्री अगर याद नहीं है तो इसको कैसे चेंज करते हैं, डिग्री रेडियन में। तो पाई अपॉन में 180 कर दो, 0 से 0 काट दो, और ये यहाँ पर बन जाएगा 3 पाई अपॉन में 2। तो इसका जो मेजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन में 2। अब देखो, अब एक और चीज, इसमें कोई इंटीग्रल विंटीग्रल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से बता देती हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना, ये पाई बाय 2 करना, फिर ये पाई करना, और ये 3 पाई बाय 2 करना। अब यहाँ पर 0 के बाद चलना 2 पाई, क्या चलना यहाँ पर, 2 पाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा इस पे, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है।
इसमें 0 2 पाई, अब ये पाई है और इधर आ जाएगा हमारा क्या 3 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कुछ एबीसी बनती दिख रही है कि ये 0 है, ये 2 है, 2 के बाद हम आंख बंद करके बता सकते हैं 4 होता है, तो हम यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे मान 4 पाई। ठीक है, और इसको भी हम बता सकते हैं क्योंकि इधर 1 है इधर 3 पाई है, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 पाई। सबको समझ में आ गया कि पाई ने कैसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है हर जगह, जैसे कि x की तरफ भी कर लिया और इस x की तरफ भी कर लिया, लेकिन अब हमें पाई y को भी करना है ना पाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट। तो जरा देखो ये पाई अपॉन में 2, ये 3 पाई अपॉन में 2, काउंटिंग चला दो, ऑड नंबर चलाओ, तो अगर 3 पाई इधर है तो ऑड नंबर के जैसे 5 पाई अपॉन में 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 पाई इधर आ गया तो इसके पास आ जाएगा हमारा 7 पाई अपॉन में 2, फिर ऊपर चला जाएगा 9 पाई अपॉन में 2, और ऐसे कर करके आगे चलता जाएगा, और इधर बचेगा 11 पाई अपॉन में 2। ठीक है, किसी भी पाई के आगे ये लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्वाड्रेंट साइन स्कीम पढ़ेंगे तो इसमें हम पाई को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, 0 पाई अपॉन में 2, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस में, और ये सबसे ईजी है। ठीक है, सबसे ईजी है, बस इसको पाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप क्या करो, आप अपनी कॉपी में इसको जल्दी से बना लो, फिर क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बना लिया, कर ली पॉज, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोग की बन गई होगी, अब हम करते हैं इस पे दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसमें क्या है, हम पढ़ने वाले हैं किसका, साइन का। क्वाड्रेंट तो हमने 4 बना लिए और उनके तहत तो उनके अनुसार हमने क्या कर लिया, ये पाई की वैल्यूज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कौन इधर नेगेटिव इवन आएगा, कौन ऑड आएगा, इसको देख लो। एक्स एक्सिस पे हमेशा इवन आता है, एक्स एक्सिस अच्छा बच्चा होता है तो अच्छा बच्चा हमेशा कैसा रहेगा, इवन रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव तो खैर सारे ही हैं लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। और ये थोड़ा बुरा सा बच्चा है, बुरा सा मतलब इतना भी बुरा नहीं है भाई, बच्चा तो बच्चा है, तो माइनस का बच्चा, लेकिन इसलिए इसके पास सब ऑड चीजें गई हैं। ठीक है, जैसे 1 पाई गया, 3 पाई गया, 5 पाई गया, और ये तो इनकी तो लीला ही अलग है। मतलब ये पाई अपॉन में 2 है तो इधर 3 पाई अपॉन में 2, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई। इसमें क्या है, थोड़ा रुक के चलना है। जो इसमें बीच में 3 पाई रुका है ना वो नीचे फेंक दिया है इन लोगों ने, और इसमें 7 पाई रुका है वो भी नीचे फेंक दिया है। आए समझ में? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, साइन तो पढ़ेंगे, लेकिन किसके पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के साइन इसमें क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो, ध्यान से सुनना, कौन से रेशियो किस क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी, जो आप लोगों के छोटे से दिमाग में छोटी जगह रह सकती है, वो है ऑल स्कूल टू कॉलेज, या फिर कह सकते हैं ऑल शुगर टू कॉफी। एक तरह से ये मान लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑल शुगर टू कॉफी, ऑल शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या है कि सारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, शुगर से कॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अब ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट्स के बाद ऑब्जेक्ट्स आता है, मतलब इसके बाद ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो अगर इसकी मैं दूसरी टिक बताऊं तो वो क्या हो सकती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अभी आप लोग स्कूल में हो, स्कूल के बाद कॉलेज ही तो जाओगे, तो सेम एज इसमें देखो कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। जैसे कि क्वाड्रेंट फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ट्रिक भी कुछ इस तरीके से है, मतलब उल्टी सीधी नहीं है। उल्टी सीधी का मतलब है कि अगर वो फर्स्ट पे आ रहा है तो उसने फर्स्ट को ऑल बोला है, फिर सेकंड में वो शुगर है तो सेकंड को शुगर, फिर 2 थर्ड और कॉफी लास्ट। सेम एज स्कूल का रिदम चल रहा है, तो इसमें कोई उलट पुलट करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे तुम लोगों को क्या करना है, इसे लर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज को। ऑल का मतलब क्या हो सकता है, सोचो अपने इस बढ़िया से दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। ऑल का मतलब होता है सारे, जितने भी रेशियोज हैं सारे हमें लेने हैं, मतलब जितने भी रेशियो होंगे सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव के होंगे। किसके होंगे, पॉजिटिव के। पॉजिटिव का मतलब है साइन कॉस टैन मैन, जितने भी हैं जिनको हम चेंज करेंगे वो सब किस में आएंगे, पॉजिटिव में। यहाँ अपने दिमाग में उतार लेना। शुगर का क्या होगा, इससे देखो आइडिया लो, एस मतलब होता है साइन, ठीक है, और यहीं पे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक।
तो साइन और कोसेक जो है वो होंगे हमारे पॉजिटिव के, बाकी सब नेगेटिव के। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट पे चलते हैं। तो जैसे 2 है, 2 का मैं यहाँ से लूँगी टी से क्या आता है हमारा 10 आता है, और 10 का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है। तो ये सब कैसे होंगे, पॉजिटिव के, बाकी सब मतलब अदर्स कैसे होंगे, नेगेटिव के। ठीक है, अब बढ़ते हैं कॉफ़ी की तरफ। तो सी से मैं लूँगी यहाँ पर कॉस, और उल्टा, इसका उल्टा होता है हमारा सेक। ठीक है, तो ये दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव के, बाकी सब अदर्स कैसे रहेंगे हमारे, नेगेटिव के। कितना अच्छा बनाया है, यहाँ पर देखो कितना अच्छा बना हुआ दिख रहा है ना, जस्ट सेम इज, इतने सुंदर सा। जैसे मैंने ब्लैक और ब्लू को यूज़ किया है, आप लोगों को भी ब्लैक और ब्लू को यूज़ करके बिल्कुल इसको इस तरीके से बना लेना है। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनाया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया, इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है फालतू का जो आप लोग का स्पेस गिरे या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा घिचड़ पिचड़ लगे। तो इसीलिए इसको अच्छे से नोट कर लो। इसी में अभी मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ, कर तो चलो। तो यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया ना। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दो कि आप लोगों ने 10th क्लास में, वैसे आप लोग नए नए तो आए हो 10th क्लास में, लेकिन शायद आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे चेंज किया जाता है। पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े ना, डिलीटेड जो हो चुका था। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, जब हम पढ़ते थे तो 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आया था। वैसे ये बहुत तुम लोग की अच्छी बात है कि 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े नहीं है, मतलब सिलेबस रिड्यूस हो चुका था, बट हमने तो सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे वो 90 माइनस थीटा करके होते थे। क्या होते थे, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि ये चीज़ जो आ रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। क्यों, क्योंकि हमारा जो वर्टिकल होता है वो 90 होता है और 90 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इसमें क्या थे, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसीलिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। वैसे तो खैर होती भी नहीं, क्योंकि टॉपिक इतना सरल है। तो जब भी साइन 90 माइनस थीटा करके कुछ आता है, मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को किसी रेशो के साथ जोड़ दे तो वो उसको रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है, उसका रिवर्स। अब ये रिवर्स क्यों करता है वो 10th क्लास में किसी को नहीं पता था, अब पता चल गया 11th क्लास में जब ये हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है ना, तो तब से हमें ये सीख समझ में आ गई है कि हम रिवर्स क्यों करते थे। क्योंकि अगर कहीं पे आ जाए साइन 180 माइनस थीटा तो इसमें साइन रिवर्स नहीं होता। तुम लोगों ने भी अभी पढ़ लिया होगा क्योंकि 3rd चैप्टर खैर स्टार्टिंग में हो चुका होगा। तो इसमें साइन का कॉस नहीं होता, लेकिन साइन अगर 90 आ जाए तो वहीं की भी कॉस हो जाएगा। तो इसकी भी कुछ क्या है, थीम सी है, कुछ है इसका टॉपिक, वो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अब एक चीज़ और याद रखो, सबसे पहली चीज़ वही बता देती हूँ कि अगर किसी थीटा में क्या आ जाए, जैसे 90 वाले कोई भी एंगल आ जाए, 90 वाली लाइन पे आने वाले कोई भी एंगल आ जाए, वाई एक्सिस पे आने वाले कोई भी एंगल आ जाए, सबका आंसर चेंज होगा। इसको दोबारा से सुन लो, 90 पे आने वाले जितने भी एंगल आ जाए सबका आंसर चेंज होगा। जैसे कि एक तो वाई एक्सिस पे आ रहा है हमारा एक एंगल 90, दूसरा आ रहा है 270, तीसरा आएगा इसी का, और मतलब तीसरा मतलब ये 5π/2 आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा 7π/2। तो इसको मैं अभी इस फॉर्म में नहीं लिख रही कि डिग्री की फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, भाई बन चुके हो अच्छे वाले। तो इसमें क्या है, ये सारे पाई वाले अब तुम लोगों को करने हैं। तो ये चीज़ याद रखो, अगर किसी एंगल के साथ π/2 वाई एक्सिस का कोई भी डिग्री वाला आ जाए तो उसमें क्या होगा, वो चेंज होगा। क्या होगा, वो चेंज होगा। इसको मेरे साथ बोलो कि वाई एक्सिस पे बनने वाला एंगल आ जाए तो वो चेंज होगा। ठीक है, याद रखो कि जो साइन है वो हमारा बदलेगा कॉस में। ठीक है, मतलब साइन को हम कॉस लिखेंगे और कॉस को हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। ऐसे बना दो। तो यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैथ पढ़ रहे हैं। तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, और यहाँ पर है जो हमारा सेक है वो हमारा बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। फिर यहाँ पर जो है टेन, ये बदलेगा हमारा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। आगे समझ में?
तो इस तरीके से याद रखना। और ये भी चीज याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। शुगर मतलब होता है एस, मतलब होता है साइन, साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसमें साइन और कॉस को मत समझना, ठीक है। और वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसको कोसेक और सेक मत समझ लेना। चेंज हम इन चीजों में करेंगे, होंगे ये सब, इसमें क्या है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले सब पॉजिटिव हो रहे हैं। आगे समझ में? तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को वो भी लिखवा दिया कि क्या चीज चेंज होगी और कब चेंज होगी, जब जब 90 वाला एंगल आएगा, वाई एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी एंगल आ जाएगा। जैसे कि अब मैं आप लोगों को कराती हूँ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगी, देखना जरा। मैंने बोला साइन 270 प्लस थीटा, ओके, और मैंने दूसरा लिखा साइन 270 माइनस थीटा। ये हमारे डिग्री में है, हमें पता है। इसका आंसर बताओ और इसका भी आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 प्रोसेसिंग चलाओ चलाओ चलाओ, तो 270 आराम से हमें वाई एक्सिस पे दिख रहा है, वो भी किसकी वैल्यू होती है, 3 पाई अपॉन में 2 की वैल्यू होती है। इसको यहाँ पर बसा लो, 3 पाई अपॉन में 2, तो इसमें बोला है 3 पाई अपॉन में 2 प्लस थीटा। थीटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। हम यहाँ से घूम कर आए 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 और इस पे आके रुक गए, लेकिन इस पे आके रुकना नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि इसमें एक और थीटा ऐड होगा, मतलब इसमें एक और वैल्यू ऐड होगी। तो वैल्यू ऐड होने का मतलब वो यहीं कहीं लाई कर जाएगा। तो किस में लाई कर रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट फोर्थ में। क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब जब भी हम कॉस और सेक का आंसर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, ये साइन है, तो क्या इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल कतई नहीं आएगा, तो इसका आंसर पहले से ही माइनस में लगा लो, ठीक है। अब मैंने बोला था वाई एक्सिस पे लाई करने वाले जितने भी एंगल है वो चेंज होंगे, तो साइन 270 है तो ये चेंज होगा ना, होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है, तो कॉस और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस के कॉस थीटा इसका आंसर है। अभी से जल्दी से लिख लो इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हमने किया, हमने पहले ये पहचाना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 270 तक हमने इसको रोटेट कर दिया, और प्लस थीटा मतलब है कि वो और आगे जा सकता है, जाएगा। फिर क्या किया मैंने, अब देखो इसमें क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। क्या ये कॉस और सेक है, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हमने इसका आंसर लिखा नेगेटिव में। वहीं हमने बोला था कि अगर वाई एक्सिस पे आएगा कोई एंगल, जैसे 270 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, तो आ जाएगा इसका आंसर माइनस का कॉस थीटा। आगे समझ में, बिल्कुल एक बार में आ गया, एक बार में नहीं आया, 2 बार में आ गया। अगर दोबारा से नहीं आया तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और करा दूं मैं, तो 270 माइनस थीटा, इसीलिए तुम लोग की बुक में सारे मतलब ऐसे फॉर्मूले 270 प्लस थीटा भी है, माइनस थीटा भी है, तो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर एक आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे। तो 270 माइनस थीटा की बात करते हैं, वहीं से रोटेट करते हैं, यहाँ से देखो जरा, इसने बोला 270 तक मत जाओ, उसमें से एक थीटा आपने माइनस किया, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, करेगा भाई करेगा। अब इसमें भी बोला है कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, सबको हटा दो, सब नेगेटिव क्या है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। फिर इसने ये भी बोला है कि 270 है तो 90 के रिस्पेक्ट्स में है, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट्स में घूम रहा है, तो इसीलिए ये चेंज होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों के आंसर सेम है, तुम लर्न कर सकते हो, देखो इन्हें लर्न करो, आगे समझ में, दोनों के आंसर्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको खत्म कर लिया। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं इससे रिलेटेड, जब तक इसे नोट कर लो। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत सारे, मैंने इसमें कुछ थीटा वीटा भी लिखे हैं, तो मैं एक काम कर देती हूँ, साइड में ना एक छोटा सा क्वाड्रेंट आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे छोटा सा क्वाड्रेंट, तो 0, 90, 180 और यहाँ पर आ जाएगा 270, ठीक है। उस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लो, ऑल स्कूल टू कॉलेज पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है cos 360 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर होता है हमारा 360, और 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि
इससे थोड़ा एक मतलब थीटा कम, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसका आंसर, कॉस का आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव में आने वाला है। अब ये बताओ कि क्या ये 90 पे आने वाला कोई थीटा है? मतलब ये जो 360 आप लोगों को दिख रहा है कि क्या ये कोई 90 पे आने वाला थीटा है? बिल्कुल नहीं है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई थीटा आ रहा है तो उसे चेंज मत करना, ठीक है? तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस, और वो भी क्या? थीटा लिख देंगे, इस वाले थीटे को। आगे समझने? प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। tan 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 180 तक तो हम गए और उसके बाद थोड़ा सा और गए प्लस थीटा करने के लिए, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये भी हमारा, अब ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में आने वाला है। लेकिन क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 180 है तो चेंज नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है? फिर ये cot 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 90 तक गए और उसके बाद एक और थीटा आगे चले गए, तो इस पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और देखो जरा, ये तो कॉट आ गया, अब तो फंस गया, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहते हैं, ये नेगेटिव का, तो इसका आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में। और ये 90 के वाई एक्सिस के अराउंड है, तो इसलिए ये चेंज होगा, तो कॉट का tan हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस का tan थीटा। हो गया क्लियर? अब जरा सेक 270 प्लस थीटा को देखो, तो ये यहाँ पर है, अब इसको घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, 270 और थीटा इधर आएगा, तो यहाँ पर कई वैल्यूज आएंगी और ये चेंज होगा, तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा हमारा कोसेक। और क्या ये माइनस का आएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉस सेक जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ऐसे आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा। अब बचा है लास्ट कोसेक 270 माइनस का थीटा। दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ, कोसेक 270 माइनस थीटा, मतलब 270 तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो इसका आंसर भी किस में आएगा? नेगेटिव में। और ये 270 है तो इसलिए चेंज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। आगे समझ में? अब इसको देखो, ये बचा है लास्ट cot 180 माइनस थीटा, तो वही 180 तक नहीं पहुंच पाए, सेकंड क्वाड्रेंट में अटके रह गए, तो यहाँ पर क्या होगा? वैसे तो ये चेंज नहीं होगा, तो कॉट का कॉट आ जाएगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, यहाँ पर साइन और कोसेक का राज चलता है पॉजिटिव का, तो इसलिए बाकी सब हो जाएंगे नेगेटिव, तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर लिए हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनकी नीड तुम लोगों को पढ़नी ही पढ़ने वाली है, तो इसीलिए इनको क्या करो, अपने याद दिमाग में बसाओ, ठीक है? किस में बसाओ? दिमाग में बसाओगे तो हाथ अपने आप चलेंगे, और इसको अपने दिल में बसाओगे तो ये तुम लोगों को क्या करेगा? हर कहीं पास करवाता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हो चुका है ये कंप्लीट। तो आप लोगों को क्वाड्रेंट साइन स्कीम तो अच्छे से आई गई होगी। अभी हमने जैसे क्लियर करा है उसमें कि कैसे अगर कोई थीटा इतना है तो हम इसको आगे बढ़ के इतना बोल सकते हैं, या फिर कह लो कि क्वाड्रेंट में ये, इस वाले क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव रहते हैं। और इसकी एक ट्रिक भी होती है, उसको भी आप अच्छे से रिमेंबर या फिर याद रखेंगे, ठीक है? आगे आने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सबके लिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है, मतलब क्वेश्चन के टाइप में जो बता रही हूँ, अब कराने वाली हूँ, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। जैसे सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, tan 7 पाई अपॉन में 6, मतलब उन्होंने पूछ लिया कि बताओ जरा इसकी वैल्यू बताओ। मतलब ये कि आप लोग इसको तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? पाई की वैल्यू आराम से 180 लगाओ, एंड जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग थीटा देख लो कि 360 माइनस थीटा करना है या फिर 270 प्लस थीटा करना है, उसके अकॉर्डिंग देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर माइनस प्लस का चक्कर देख लो, और ये देख लो कि चेंज करना है कि नहीं करना। लेकिन विदाउट थीटा रखे, विदाउट पाई की वैल्यू रखे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उसका तरीका ये रहा कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये दिमागी खेल है, ठीक है? इसमें 7 पाई अपॉन में 6 को कुछ उस तरीके से चेंज करना है कि इसमें एक थीटा भी बन जाए। तो मैं इसको देखो क्या लिख पाऊंगी, tan, वैसे एक चीज और मैं बता दूं इसके लिए कि
इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी उस समय बहुत प्रैक्टिस करी थी और इनफैक्ट इस चीज़ के लिए आज इस लेक्चर को क्रिएट करने के लिए मैंने इसकी भी प्रैक्टिस करी, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आएगी मतलब इसमें आपको नंबर्स को यहाँ पर सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस नंबर को इससे माइनस करूँ तो क्या ये नंबर मिल पाएगा, या फिर इसको प्लस करूँ तो क्या ये नंबर मिल पाएगा। तो ये सिर्फ माइनस प्लस तक सीमित नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर 10 7 पाई अपॉन में 6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस पाई अपॉन में 6। अब जरा खुद सोचो, इसमें मैंने 7 को कितनी जल्दी एलिमिनेट कर दिया, और इसमें जो देखो पाई है ये भी हमारा बन चुका है, एक थीटा होता है, और ये जो पाई अपॉन में 6 है वो भी हमारा 30 डिग्री होता है। तो मैं इसको आराम से यहाँ पर लिख सकती हूँ 10 180 प्लस थीटा। 10 180 प्लस थीटा आप लोगों को वैल्यू पता है क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ से ये क्लियर भी हो चुका है कि 10 पाई प्लस पाई अपॉन में 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप लोग अपना आंसर निकालो, मैं अपना आंसर निकाल दूँ कि कैसे क्या होगा। ये हमारा होता है और ये पाई होता है, तो ये पाई प्लस पाई अपॉन में 6 है, इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में लाया करेगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में तो 10 हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। और ये देखो यहाँ पर पाई वाला है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाया करता है कौन सा वाला, ये थीटा, तो इसलिए चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 10 पाई अपॉन में 6, मतलब 10 थीटा। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल होती है 1 अपॉन में √3। तो हो गया ना, कितने आसानी से सरल तरीके से मैंने 7 पाई अपॉन में 6 को इसको क्लियर कर दिया है। बाकी दूसरा मेथड आप लोगों को बता दूं कि आप क्या करना, थीटा पाई की वैल्यू इसमें रखना, पाई की वैल्यू 180 रखना, इसको सॉल्व करना और फिर यही वाला मेथड लगाना क्वाड्रेंट साइन स्कीम वाला, और तब भी आप लोग को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप लोग सोचेंगे कि कोई ट्रिक पता चल जाए, नहीं हो पाएगा। इसमें बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। 11th क्लास कहती ही है कि मुझे प्रैक्टिस से करो भाई, मतलब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है सेक 11 पाई अपॉन में 6। अब इसको मैं अगर क्रिएट करने वाली हूँ तो माइनस में क्रिएट करूंगी, किसमें, माइनस में। तो ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रही हूँ सेक 2 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, सेक 2 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। कितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है कि इसमें 11 था और 11 को मैंने इवन इंटीग्रल में चेंज कर दिया, क्योंकि 11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 माइनस 1 लिख सकती हूँ। तो सेम एज मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, मैंने मान लो 11 को मैंने लिखा यहाँ पर 12 माइनस 1, और यहाँ पर पाई तो चल ही रहा है, ठीक है, और अपॉन में 6 कर दिया। अब देखो 6 को इसको डिवाइड किया तो ये 2 हो गया, और पाई सबके साथ है तो इसलिए यहाँ पर पाई लगा दिया, और माइनस जब ये इसको डिवाइड करेगा तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पाई अपॉन में 6। तो ऐसे करके मैंने इसको रिक्रिएट किया, सेक 2 पाई माइनस पाई अपॉन में 6 हो जाएगा। अब इसके लिए भी सोचना में कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो बना लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा सेक 2 पाई है ये आएगा, देखो 2 पाई 0 और 2 पाई इधर की तरफ होता है, लेकिन इस पे बोला है 2 पाई माइनस, मतलब ये 2 पाई से आगे जा ही नहीं पाई, ये पीछे यही इसी क्वाड्रेंट में रह गया। तो इसी क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर तो मेरा पॉजिटिव का आने वाला है। बट क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा कोई थीटा बन रहा है, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का एंगल आ रहा है, तो इसलिए चेंज नहीं होगा। और इसका आंसर हो जाएगा सेक पाई अपॉन में 6। इसका मतलब है कि सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना आंसर 2 अपॉन में √3। ये हो जाएगी हमारी सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन में √3। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर क्लियर कर दिया और फिनिश भी कर दिया है। तो इसके आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डोमेन एंड रेंज, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज कैसे निकाली जाए। फिर उसके आगे वाले में पढ़ेंगे कि फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ऐसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।